बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अगले हफ्ते गुरुवार को सुनवाई होगी। जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी गौरव जो हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका सीधा रुख कर लेंगे। वो क्या कुछ गौरव, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए जमानत याचिका को रद्द किया गया है? गौरव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, जमानत रद्द करने की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, ये एक कहा जाए तो एक तरह का न्यायिक सिद्धांत है कि किसी भी मामले में अगर जमानत दे दी जाती है और जो आरोपी है वो अगर जेल से रिहा हो चुका होता है, ऐसे मामलों में जो अदालतें हैं वो जमानत रद्द नहीं करती हैं। और ऐसे में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को इस फैक्ट की जानकारी मिली कि सोनम रघुवंशी जो है वो जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ चुकी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वो अब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि मेघालय की सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बताया कि यह अपराध कितनी गंभीर प्रवृत्ति का है और इस मामले में निचली अदालत का ही एक आदेश है। जब उसकी जमानत याचिका को खारिज किया गया था सोनम की, तो उसमें कहा गया था कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि इस मामले में कुल 94 विटनेस हैं और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन बाकी है। ऐसे में ये मामला जो है वो संवेदनशील है और इस मामले में जमानत रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि सोनम रघुवंशी की तरफ से पेश हुए जो वकील थे, उन्होंने कहा कि वो जांच में लगातार सहयोग कर रही है। उससे जितनी भी रिकवरी, चाहे वो हथियारों की हो या हत्या में जुड़ी हुई चीजों की कथित तौर पर हो, वो सारी ही चीजें जो हैं वो रिकवर की जा चुकी हैं। ऐसे में अब उसकी जमानत रद्द नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर यह भी मामला सामने आया कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और सोनम रघुवंशी जो है वो फरार हो गई थी और इसने पूरी एक साजिश रची थी। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि अब चूंकि जमानत मिल चुकी है और ऐसे में सोनम रघुवंशी ने हत्या की है या नहीं की है, ये ट्रायल के बाद ही तय हो सकेगा और उस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है जिस पर सोनम रघुवंशी को जवाब दाखिल करना है और अगले हफ्ते के गुरुवार को इस मामले में सुनवाई है। लेकिन फिलहाल सोनम रघुवंशी को राहत है। राजा रघुवंशी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अगले हफ्ते गुरुवार को सुनवाई होगी। जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी गौरव जो हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका सीधा रुख कर लेंगे। वो क्या कुछ गौरव, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए जमानत याचिका को रद्द किया गया है? गौरव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, जमानत रद्द करने की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, ये एक कहा जाए तो एक तरह का न्यायिक सिद्धांत है कि किसी भी मामले में अगर जमानत दे दी जाती है और जो आरोपी है वो अगर जेल से रिहा हो चुका होता है, ऐसे मामलों में जो अदालतें हैं वो जमानत रद्द नहीं करती हैं। और ऐसे में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को इस फैक्ट की जानकारी मिली कि सोनम रघुवंशी जो है वो जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ चुकी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वो अब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि मेघालय की सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बताया कि यह अपराध कितनी गंभीर प्रवृत्ति का है और इस मामले में निचली अदालत का ही एक आदेश है। जब उसकी जमानत याचिका को खारिज किया गया था सोनम की, तो उसमें कहा गया था कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि इस मामले में कुल 94 विटनेस हैं और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन बाकी है। ऐसे में ये मामला जो है वो संवेदनशील है और इस मामले में जमानत रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि सोनम रघुवंशी की तरफ से पेश हुए जो वकील थे, उन्होंने कहा कि वो जांच में लगातार सहयोग कर रही है। उससे जितनी भी रिकवरी, चाहे वो हथियारों की हो या हत्या में जुड़ी हुई चीजों की कथित तौर पर हो, वो सारी ही चीजें जो हैं वो रिकवर की जा चुकी हैं। ऐसे में अब उसकी जमानत रद्द नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर यह भी मामला सामने आया कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और सोनम रघुवंशी जो है वो फरार हो गई थी और इसने पूरी एक साजिश रची थी। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि अब चूंकि जमानत मिल चुकी है और ऐसे में सोनम रघुवंशी ने हत्या की है या नहीं की है,
ये ट्रायल के बाद ही तय हो सकेगा और उस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है जिस पर सोनम रघुवंशी को जवाब दाखिल करना है और अगले हफ्ते के गुरुवार को इस मामले में सुनवाई है। लेकिन फिलहाल सोनम रघुवंशी को राहत है राजा रघुवंशी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी है।